This video is for educational purposes only. I am not a registered financial advisor and this is not an investment advice. All strategies shared here are only for learning. Trading involves risk, so manage your risk wisely before taking any action. So let's begin the video. So hi guys, hope अपना लॉस नहीं करा रहोगे. My name is Ash Singh. I'm a 6-figure funded trader and trading prop firm since 5 to 6 years और मैंने इसमें बहुत सारे पे आउट्स लिए हैं जो आप खुद जाके वेरीफाई कर सकते हो. बहुत सारे पे आउट्स लिए और मैं इस चैनल पे वही नॉलेज शेयर करता हूँ जो मेरे लिए काम करा और उस एक्सपीरियंस से आप लोग अपनी ट्रेडिंग को आसान कर सकते हो. सो इस वीडियो में हम डेली प्रोफाइल्स की बात करेंगे और ये वीडियो मेरे डेली प्रोफाइल सीरीज का सेकंड वीडियो है. अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो आई रिक्वेस्ट हूं कि प्लीज आप वो जाके देख लो, क्योंकि ये सीरीज जब एंड होगी तो आपको चारों डेली प्रोफाइल की टेम्पलेट्स मिल जाएंगी. तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि एक पर्टिकुलर डेली कैंडल किन 4 तरीकों से ही फॉर्म हो सकती है. और एक बार आपको यह समझ में आ गया तो आपका बायस बहुत आसानी से निकल जाएगा, जिससे आपको डायरेक्शन पता करने में तकलीफ नहीं होने वाली है. और फिर डायरेक्शन क्लियर हो गई तो एग्जीक्यूशन मेथड्स हमारे पास ट्रेडिंग में बहुत सारे हैं जिससे आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, है ना. रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैं यहाँ टेक्निकल्स की बात करूं तो लोगों को डायरेक्शन निकालने में बहुत प्रॉब्लम होती है. तो ये हमारी डेली प्रोफाइलिंग सीरीज का सेकंड वीडियो है, तो इसे प्लीज एंड तक देखना. सो इस वीडियो में मैं सेकंड डेली प्रोफाइल की बात करने वाला हूं. जो हमारी टेम्पलेट है उसका नाम है न्यूयॉर्क रिवर्सल, NY रिवर्सल. और इस वीडियो में जितने भी इंडिकेटर्स यूज होंगे उन सब की आपको लिंक्स और नाम मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, तो उसकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके पिन मैसेज में सारे इंडिकेटर्स चेक कर सकते हो. और बाकी की बची हुई 2 टेम्पलेट्स नेक्स्ट के वीडियोस में आएगी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एज वेल. तो चलो वीडियो पे आते हैं एंड लेट्स स्टार्ट लर्निंग. सो गाइस, आपको डेली प्रोफाइल समझने से पहले सबसे पहले सेशन टाइमिंग्स और किल जोन टाइमिंग समझने पड़ेंगे. आपने मेरे पुराने वीडियोस तो ऑफकोर्स देखे होंगे और सेशन टाइमिंग्स की मैंने हज़ारों बार बात करी हुई है, बट स्टिल मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको आगे के वीडियोज़ में और ये पूरी सीरीज़ में कोई दिक्कत ना आए. तो यहाँ पे सेशन टाइमिंग्स का मेरा मतलब है कि एशिया, लंदन, न्यूयॉर्क सेशन ये कब ट्रेड करते हैं, इनके टाइमिंग्स क्या हैं. सो गाइस, ये जो टाइमिंग्स रहेंगे ये NY टाइमिंग में रहेंगे. EST मतलब आपको ट्रेडिंग व्यू में समझ में आ जाएगा. आप नीचे राइट हैंड साइड के कॉर्नर में जाओगे तो EST उसको सेट कर दो या NY टाइम सेट कर दो, तो ये टाइमिंग्स आपके आ जाएंगे. क्योंकि मैं आपको जो टाइम है वो NY टाइम में बताने वाला हूँ. तो इसमें 4 सेशन मतलब 3 सेशन है बेसिकली. तो एशिया सेशन का टाइमिंग होगा 20 से 00 तक, मतलब 8 बजे NY टाइम के से लेके 12 बजे तक. लंदन का टाइम होने वाला है 2 to 5, ठीक है, NY टाइम इनके सुबह के 2 to 5. आपका जो न्यूयॉर्क सेशन है NY लिखा हुआ है उसका टाइम होने वाला है 7 to 10, ठीक है. एंड AM सेशन मतलब ये जब उनका स्टॉक मार्केट ओपन होता है तो उसके बाद भी 2 सेशन होते हैं, AM और PM सेशन. तो अपने को AM सेशन तक से ही मतलब है अभी, तो उसका टाइम होगा 10 और 12, 10 to 12. तो अपना बेसिकली लंदन और न्यूयॉर्क में ही काम हो जाने वाला है, बट ये मैं एक्स्ट्रा सेशन आपको बता रहा हूँ आगे के लिए ध्यान रखने के लिए. तो ये टाइमिंग्स ध्यान रखना, हम इनको बोलते हैं किल जोन टाइमिंग्स, और हम इन्हीं टाइमिंग्स में ट्रेड ढूंढेंगे और जो टेम्पलेट्स फॉर्म होंगी वो इन्हीं टाइम्स में होंगी. ठीक है, क्लियर? हाँ जी गाइस, सो लेट्स डिस्कस NY रिवर्सल टेम्पलेट. सो NY रिवर्सल का क्या मतलब होता है? सो व्हाट हैपेंस इज कि लंदन, जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था लंदन रिवर्सल न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन, तो लंदन किसी हायर टाइम फ्रेम के POI या लिक्विडिटी से टकरा के, है ना, फिर वो रिवर्स करता है और फिर NY कंटिन्यू करता है. लेकिन यहाँ पे व्हाट इज हैपनिंग इज कि NY रिवर्स कर रहा है. अब इसमें इस सिचुएशन में क्या होता है कि लंदन ना कोई भी रेलिवेंट POI या लिक्विडिटी तक जा नहीं पाता, ठीक है. तो उस कंडीशन में NY सेशन जब खुलता है और उसके पास आसपास कोई रेलिवेंट POI या लिक्विडिटी होती है तो NY उस रेलिवेंट POI या लिक्विडिटी से टकराता है और फिर वहां से रिवर्स करता है. क्यों? क्योंकि लंदन के आसपास कोई ऐसी लिक्विडिटी नहीं थी जिससे वो रिवर्स कर पाए. तो NY जब खुलता है तो वहां पे होती है, तो वो वहां से रिवर्स कर जाता है. तो ये एक तरीके की सेकंड फॉर्म ऑफ आपकी डेली प्रोफाइल की एक टेम्पलेट है. ये टेम्पलेट की कंडीशन मैंने आपको बता दी कि कैसे होगा कि लंदन के आसपास POI नहीं है तो NY वो करता है वो वाला काम और फिर वहां से रिवर्स करता है. अब हम इसके बुलिश और बेयरिश एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे होता है. तो पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे लंदन ने एशिया की लिक्विडिटी तो ली, बट नीचे एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल थी, ठीक है. लंदन यहाँ पे आया नीचे और यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम की लेवल पे टकराया और फिर NY ने उसको वहां से रिवर्स करा, ठीक है. और डेली कैंडल आपकी ऐसी कुछ दिखेगी. उसके बाद डेली कैंडल के कैसी दिख रही है डिपिक्शन, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, बिकॉज आप कौन से पार्ट ऑफ द डे में हो, तो इस पर ज़्यादा ध्यान मत देना. बट आप ये जो सेशंस के फॉर्मेशन कैसे हो रहे हैं, पिछली बार आपने देखा था लंदन रिवर्स कर रहा है, यहाँ न्यूयॉर्क रिवर्स कर रहा है बुलिश एग्जाम्पल में. आप इसको अपने दिमाग में बिठा लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि कौन सी प्रोफाइल उस पर्टिकुलर डे में फॉर्म हो रही है. और आपको डेली बायस तो निकालना मेरे बाकी के वीडियोज में आ ही गया है, ठीक है. और दूसरा यहाँ पे देखो, ये बेरिश एग्जाम्पल है, ये एक हायर टाइम फ्रेम की लेवल है, ठीक है. मैं आपको थोड़ा सा साइड करके दिखाता हूँ, ठीक है. अब यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे देखो साइड करके थोड़ा सा, ये हायर टाइम फ्रेम की एक लेवल है, ग्रीन लाइन मैंने जो मार्क करी हुई है, ठीक है. लंदन वहाँ तक गया, आपके टकराया, फिर वहाँ से लंदन वहाँ पे गया, वहाँ पे टकराया और फिर वहाँ से NY स्टार्टेड टू रिवर्स और फिर डेली कैंडल कुछ ऐसी दिख रही होगी. तो दिस इज अ फॉर्म ऑफ टेम्पलेट. अगर आपका NY के आसपास कोई हाई टाइम फ्रेम का POI है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ से रिवर्स कर सकता है. आप इसको दिमाग में बिठा लो. अब अपन इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं चार्ट्स पे कि कैसे ये फॉर्म होता है. चलो, तो देखो गाइस, यहाँ पे
हम इस हाई के ऊपर डिस्प्लेस नहीं कर पाए इस डेली कैंडल में, ठीक है। तो अब नेक्स्ट कैंडल में मेरा ये मानना रहेगा कि हम नीचे जा सकते हैं इसका लो लेने के लिए। हमने ये कैंडल के ऊपर तो क्लोज करा है, ठीक है, लेकिन हमने इसके ऊपर क्लोज नहीं करा और वो वहाँ से रिजेक्ट मार रहा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग, ये पहली वाली डेली कैंडल के अकॉर्डिंग हमें ऊपर जाना चाहिए टू टेक दिस हाई, बट वो भी हो सकता है यहाँ पे, बट मोस्ट प्रोबेबली अगर हम यहाँ पे इसके पास क्लोज हुए तो हमें थोड़ा सा बहुत तो नीचे आना चाहिए। तो हम नेक्स्ट डे में देखते हैं क्या हुआ होगा। तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूँ और अपन एशिया सेशन को वहाँ पे चलाते हैं और देखते हैं क्या हुआ होगा, है ना। लेट्स प्ले इट। एशिया सेशन डायरेक्ट नीचे आया, ठीक है, आपके सामने, है ना। ये मतलब एशिया सेशन तो नहीं था, ये यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ये एशिया सेशन फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स सी। तो यहाँ पे एशिया ने अपना बॉक्स बनाया जैसे वो लिक्विडिटी फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे लंदन क्लोज हुआ किल जोन उसका, और फिर वहाँ से उसने ये जो लिक्विडिटी थी ओपनिंग के बाद की वो ले ली, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये अराउंड 4 आवर की एक लिक्विडिटी जोन भी बनता है, ठीक है। ये विक आप देख रहे हो। हम मेंटरशिप में इस बात में मतलब लिक्विडिटीज़ मेजर मेजर कौन सी होती हैं, कैसे आप सॉर्ट करते हो, तो वो सब डिटेल में बात करते हैं, और ये सारी टेम्पलेट्स में स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करता है, यूँ रोज़ के मेरे डेली आइडियाज़। तो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन द मेंटरशिप एज वेल, लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। बाकी आप अगर यूट्यूब से सीख पाओ फ्री में, उसको प्रैक्टिस कर पाओ, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ये देखा, तो हमने ये लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। अब मैं अपन 5 मिनट टाइम फ्रेम में वापस आते हैं, तो मुझे यहाँ क्लियर दिख रहा है कि हमने अगर मेजर लिक्विडिटी ले ली है ना, तो यहाँ पे एनवाई रिवर्स कर सकता है। क्यों? क्योंकि हम इसके नीचे डिस्प्लेस नहीं करें, ठीक है। डिस्प्लेस करते तो बात कुछ और होती, ठीक है, लेकिन हमने रिजेक्ट मारा है। तो अब देखते हैं एनवाई ने क्या करा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, तो व्हाट हैपेंड हियर इज कि हमने यहाँ पे करंट स्ट्रक्चर का ब्रेक हुआ मिला है, ठीक है। अगेन सॉलिड स्ट्रक्चर, करंट स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने दूसरे वीडियोस देखे हो तो। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, हमने ये जो फेयर वैल्यू गैप है इसको भी इन्वर्ट कर दिया है, तो ये वाली फेयर वैल्यू गैप भी टूट गई। मतलब ऑर्डर फ्लो यहाँ पे थोड़ा सा खराब हुआ है नीचे की साइड का, मार्केट ऊपर की साइड जाने को शिफ्ट होने को देख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ आपके सामने, हमने लिक्विडिटी ले ली, हम पूरे एनवाई सेशन, हाफ ऑफ द एनवाई सेशन हम इसके नीचे नहीं जा पाए, डिस्प्लेस नहीं कर पाए, एंड इनफैक्ट और हमारा स्ट्रक्चर भी ऊपर की साइड का आप यहाँ पे देखो तो इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा बेरिश हुआ, बट यहाँ पे बेरिश होने के बाद इंटरनल स्ट्रक्चर ने ये ऑर्डर फ्लो अगेन ब्रेक कर दिया है, और ये फेयर वैल्यू गैप्स, मल्टीपल फेयर वैल्यू गैप्स नीचे की ये तोड़ दिए, ठीक है। तो ये आपकी मल्टीपल एंट्रीज बनती है ऊपर जाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने हाई टाइम फ्रेम का पीओआई ले लिया है, मतलब लिक्विडिटी ले ली है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर तोड़ दिया है, ऑर्डर फ्लो ऊपर की साइड शिफ्ट हो गया है, तो आपके पास यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स, मतलब मल्टीपल एंट्री आइडियाज यहाँ पे बन जाते हैं, ठीक है। मैं और भी बताऊंगी कि आप अगर ये वाला आपका मिस हो जाए तो आप और कैसे ले सकते हो। तो लेट्स से एक तो ये एंट्री ये हो गई, और दूसरी एंट्री सीधी सीधी आपको दिख रही है कि अगर मैंने आपको कंटिन्यूएशन सिखाया है जो लास्ट वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो देखना। यहाँ पे मुझे पता है एनवाई रिवर्सल है, मतलब कंटिन्यू ऊपर कर रहा है रिवर्स होने के बाद, तो आप यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। ये जैसे ही ऊपर इसके क्लोज हुई, यहाँ पे कैंडल जैसे ही इस रेड की बॉडी के ऊपर क्लोज होती है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है। यहाँ पे आप एक और एंट्री ऐसे ले सकते हो विच स्टॉप्स बिलो दैट, और ये आपका सीधे सीधे लंदन हाइज। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन भी बनता है है ना। ये सारी लिक्विडिटीज़ हैं, प्राइस ने उन सारी लिक्विडिटीज़ को ले लिया, लंदन हाई ले लिया 7.93 आर और 5.24 आर। अपने को इतना आर नहीं चाहिए, अपने को 2-3 में ही खुश हो जाना है, क्योंकि उससे आप भयंकर प्रॉफिटेबल बन सकते हो। बड़े आर हर बार नहीं मिलते हैं, ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एनवाई रिवर्सल टेम्पलेट है। अब अपन थोड़े दूसरे एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ताकि थोड़ी दिमाग में आपके घुसे और आपको समझ में आए ये वेरियस टेम्पलेट्स कैसे काम करती है ना। सो गाइज, ये प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन है, ठीक है। हम डेली पे तो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर मैं 4 आवर पे आके देखूँ तो हम हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन है, मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट, और यहाँ पे आप देखो तो ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आके टैप हो गया, ठीक है। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे अगेन आप यहाँ पे टैप हो गया, और 1 आवर पे मैं देखूँ, ठीक है, तो 1 आवर पे मल्टीपल पीओएस टैप हुए हैं विच आर फेयर वैल्यू गैप्स आपकी, ठीक, ये है ना। और फिर यहाँ की फेयर वैल्यू गैप, अगर मैं इसको थोड़ा सा 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को थोड़ा मैं स्क्वीज कर दूँ, तो ये वाली फेयर वैल्यू गैप भी सेकंड टाइम यहाँ पे टैप हो रही है, ठीक है। और वहाँ से हमने अग्रेसिव रिजेक्शन दिया है आपके सामने, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है, ठीक है, तो नेक्स्ट डे अभी ओपन होगा तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो लेट्स गो ऑन द 5 मिनट एंड सी व्हाट एशिया विल डू, और उसके हिसाब से अपन डिसाइड करेंगे कि कौन सी टेम्पलेट यहाँ पे बन रही है, ठीक है। ये डेली कैंडल का फॉर्मेशन साथ में हो रहा है, एशिया सेशन खुला, ठीक है। एशिया सेशन ये ग्रे वाला है। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ होगा। एशिया में तो अपन वैसे भी ट्रेड करते नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे लंदन फॉर्म हुआ, लंदन ने एशिया की लिक्विडिटी ली, लंदन ने पुराने एनवाई की भी लिक्विडिटी ले ली। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से क्या हो रहा है। हम यहाँ पे आए, ये इतनी लिक्विडिटी फॉर्म हुई थी विद एशिया लो, ठीक है। लंदन ने तो यहाँ पे रिवर्सल दिया है उसका, और फिर ये एनवाई कंटिन्यूएशन, जो लंदन रिवर्सल एनवाई कंटिन्यूएशन की एक टेम्पलेट है वो भी यहाँ पे बन रही है, और सेकंड टेम्पलेट विच इज एनवाई रिवर्सल। क्यों? आफ्टर टेकिंग द एशिया लोज हमने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे दे दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी अगेन यहाँ पे क्या हुआ है। हमने यहाँ पे एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया, तो यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी ब्रेक हो गया है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया है मल्टीपल टाइम्स। ये देखो 1 एंड 2। तो व्हाट इज दिस टेम्पलेट लुकिंग लाइक कि एनवाई आया मेजर लिक्विडिटी जोन पे, वहाँ से
स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, ऑर्डर फ्लो को ब्रेक कर दिया, विच मीन्स इट इज़ रिवर्सिंग। सो ये एक एनवाई रिवर्सल टेम्पलेट भी बनती है। तो यहाँ पे आप एंट्रीज कैसे लोगे? सिंपल, ये आपकी एक रेंज बन रही है ना। चलो मैं इसको मान लेता हूँ, तो ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखो तो ऐसे हम हाई लोज बना के जा रहे हैं, सी, ठीक है। ये सिंपल आपका ये हो गया। तो यहाँ पे मेरी एंट्रीज क्या बनती है कि मैं एक टर्बुलेंस पॉइंट, मैं इसको एक मिटिगेशन ब्लॉक टर्बुलेंस पॉइंट ये भी बोलता हूँ ना, मेंटरशिप वी टीच अ लॉट ऑफ दिस, मतलब कैसे अलग अलग टाइप के ब्लॉक्स होते हैं। बट यहाँ पे मेरी एक एंट्री बनती है और आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे रख सकते हैं अराउंड 12 पिप्स का, थोड़ा और कम कर सकते हैं अपन, है ना। ये ऑर्डर ब्लॉक के 50% के नीचे तक मैं इसको रख सकता हूँ, तो विच इज़ अराउंड 9 पिप्स एंड टारगेटिंग दिस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी टू द अपसाइड पूरी की पूरी, ठीक है। चलो अपन एनवाई के हाई तक 2.5 आर बनता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे टकराया और ये सिंपल अपना टारगेट भी अचीव हो गया है एनवाई की लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है। तो दिस वाज द सेकंड एग्जांपल ऑफ एनवाई रिवर्सल। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अपन दूसरा एग्जांपल पाते हैं। सी गाइस, दिस इज द थर्ड एग्जांपल ऑफ एनवाई रिवर्सल टेम्पलेट। अब यहाँ पे क्या हुआ है, डोजी कैंडल डोजी कैंडल डोजी कैंडल, ठीक है। ये वीक कैंडल्स यहाँ पे क्लोज हो रही है ना। ये डोजी नहीं है खैर ये दोनों, बट एक जगह आप डिस्प्लेस नहीं कर पा रहे हो। तो यहाँ पे अगर मैं डेली प्रोफाइलिंग की बात करूँ तो हम इन दोनों कैंडल्स के नीचे होंगे तो हमें नीचे तो जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ और भी हो सकता है, मार्केट इट्स टोटली रैंडम, जरूरी नहीं हम नीचे, और नीचे भी हम ट्रेड्स तभी लेंगे जब हमको स्मॉलर टाइम फ्रेम्स में विक दिखेगी, फिर दूसरी साइड ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा तो हम ट्रेड्स लेंगे। ऐसे तो हम घुसने वाले हैं नहीं, क्योंकि रूल्स होते हैं अपने भी, कुछ ऐसा नहीं कि देखा तो डेली टाइम फ्रेम पे ही ले लिया ना। तो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ है ना। ये हाई भी मैंने डेली लिक्विडिटी एक मार्क करी हुई है आपके सामने, ताकि आपको समझ में आए कि हमारे पास एक मेजर लिक्विडिटी है और एक ये नीचे की लिक्विडिटी है जो अपना टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और देखता हूँ कि एशिया सेशन में क्या हुआ ना। नाउ लेट्स सी, मैं प्ले करता हूँ। एशिया सेशन इज कंसोलिडेटिंग एज यूजुअल, ठीक है। अब यहाँ पे अपन लंदन में चलते हैं। लंदन इज गोइंग अप। अब लंदन में आप देखो तो हमने बहुत हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी को ले लिया है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो हमने कुछ फेयर वैल्यू गैप्स भी नीचे की साइड फॉर्म करी होंगी, ठीक है। तो ये देखो, एक ये फेयर वैल्यू गैप हो गई, मैं मतलब ऐसे ही रफ हैंड से बना रहा हूँ, अब आप समझ जाओ, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप हो गई, 3 फेयर वैल्यू गैप मेजर हमने यहाँ पे लंदन में फॉर्म करी है, ठीक है। बट हमने यहाँ मेजर लिक्विडिटी भी ले लिया। नाउ लेट्स वेट फॉर द एनवाई। एनवाई में क्या होता है, क्योंकि हम मेजर लिक्विडिटी यहाँ पे ले चुके हैं। अब अगर हमने लिया है लिक्विडिटी मेजर तो वहाँ से प्राइस रिवर्स कर सकती है, विच इज़ कॉल्ड एनवाई रिवर्सल। तो एनवाई अब रिवर्स करना चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे ही स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, दिस इज़ योर एंट्री इन द फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पे मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ, दिस इज़ योर फेयर वैल्यू गैप एंट्री। यहाँ पे आप एंटर करोगे, स्टॉप्स अबव द ऑर्डर ब्लॉक, या फेयर वैल्यू गैप के ऊपर भी रख सकते हो, बट बहुत रिस्की, इतनी पतली फेयर वैल्यू गैप है तो आप कहाँ रखोगे, तो मैं तो ऑर्डर ब्लॉक के भी थोड़ा ऊपर रखता हूँ, ठीक है। फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, आप ये रेंज के मिड तक तो रख ही सकते हो, बट स्टिल टू बी कंजर्वेटिव 2.7 आर मिल रहा है तो आप यहाँ पे भी टारगेट्स ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से यहाँ कहीं आएगा, बिकॉज ये रेंज का 50% तो ये टैकल करेगा अगर इसने इतनी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी ली है, इतनी मेजर वाली, तो ठीक है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट मस्ट हैव हैपेंड। तो ये प्राइस पूरी नीचे आई है और प्राइस मेरे हिसाब से पूरी टैंक कर गई है इधर नीचे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट गोज, दिस इज़ हाउ न्यूयॉर्क रिवर्सल वर्क्स। सो होप आपको इन तीनों चारों एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि ये वाली टेम्पलेट कैसे काम करती है। तो कभी आपके चार्ट्स पे ये बने तो प्रोबेबिलिटीज़ आपके पाले में ज़्यादा हों, ठीक है। और बाकी की टेम्पलेट्स अब अपन नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं, तो आप सब्सक्राइब जरूर करके रखना। सो गाइज, आई होप यू लर्नड अ लॉट। ये हमारी सेकंड टेम्पलेट थी डेली प्रोफाइल की, और इसके पहले में हमने लंदन रिवर्सल न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन वाली टेम्पलेट की बात करी थी, तो वो वीडियो भी आप देख लेना, मैं पिन कर दूंगा। एंड मेरी सारी लिंक्स टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन में मेंटरशिप की भी लिंक है, तो अगर आप एक ऑर्गेनाइज पाथ देख रहे हो, लॉस करके थक गए और आपको अपना लर्निंग कर्व थोड़ा सा छोटा करना है, ठीक है, मुझसे सीख के, तो मेरा पूरा 8 साल का एक्सपीरियंस मैंने मेरे कोर्सेज में दे रखा है। यू कैन कम ज्वाइन। व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज कर सकते हो, वहां पे भी आपको कोर्स सिलेक्शन में कोई हेल्प चाहिए हो तो मिल जाएगी, ठीक है। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय।